चलिए मित्रों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं द्विघात समीकरण। हाई स्कूल का चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से बोर्ड में आपको कम से कम 7-8 नंबर जरूर दिलवा देगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत एकदम इजी प्रश्न है, ये इजी जो है एक्सरसाइज है। द्विघात समीकरण, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं द्विघात, द्वि का मतलब क्या हो जाएगा दो, और घात का मतलब क्या होता है समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण। दो घातों वाला समीकरण कहलाता है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें इसके दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। मूल मतलब समीकरण का हल। दो मूल होते हैं। मूल के दो नाम होते हैं। आप इसको मूल कहिए, चाहे शून्य कहिए, चाहे समीकरण का हल कहिए। तो द्विघात समीकरण कितने मूल हो जाते हैं? दो। कौन कौन? मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो एक प्रश्न यहां से बनता है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। तो आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया मूलों का योगफल। इसी प्रकार से मित्रों हम लोग गुणनफल निकाल सकते हैं। अर्थात मूलों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद यहाँ देखिए क्या है c, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा c अपान a हो जाएगा। तो ये देखिए आज हम लोग जान गए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। द्विघात समीकरण बनाना जब उसके मूल ज्ञात हो, द्विघात समीकरण बनाना जब उसके मूल ज्ञात हो, माने मालूम हो। तो इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ध्यान देंगे क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया है कि एक द्विघात समीकरण बनाइए, एक द्विघात समीकरण बनाइए यदि इसके मूल 5 और 3 हो, अर्थात उसका एक मूल जो है कि 5 दिया है और दूसरा मूल क्या दिया? 3, और हमें बनाना है क्या? द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ मान लेंगे क्या है ना, माना अल्फा माने पहला मूल क्या मान लेंगे? 5। बीटा मतलब दूसरा मूल क्या हो गया? 3। तो अभी हम जो फार्मूला बताए थे इसी फार्मूले पे हम लोग हल कर लेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए अल्फा हमें मालूम है, तो आप अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान रख दीजिएगा। अल्फा का मान कितना होता है? 5, और बीटा का मान कितना है? 3 कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है? 5, और बीटा का मान 3 बराबर 0। तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 3 कितना हो जाएगा? 8, और 5 3 15। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया।
देखिए है ना द्विघात समीकरण, इसमें चर की घात 2 है, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है ना। देखिएगा कि यहाँ जो प्लस है तो इसका गुणा कराएंगे तो आपको यहाँ प्लस प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक। तो मित्रों एक प्रश्न ऐसे दिया रहेगा कि x प्लस 1 और प्लस 8 चलिए देखिए इसमें हमें मालूम करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम इसको हल कर लेंगे, फिर इसके व्यापक रूप से तुलना करा देंगे। ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से अगर ऐसा फॉर्म में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग। इसका गुणा कराएंगे x का x में, तो गुणा करने में घात जुड़ जाती है। x का x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का 1 में कराएंगे तो x आएगा, और प्लस यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ गुणा करा दीजिए। वैसे देखने में आपको लीनियर दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप हल करेंगे तब आपको मालूम होगा, नहीं तो आपको ये रेखीय समीकरण दिखाई दे रहा होगा। x का x में गुणा कराओगे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। x का 2 में कराएंगे तो -2 आ जाएगा। 2 का x में कराएंगे तो 2x हो गया, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, -4 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, ये प्लस है माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x स्क्वायर यहाँ कितना हो गया -1। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा और प्लस 8 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आ गया x, और 8 से कितना हो जाएगा 12। तो देखिए आपसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये कौन समीकरण बताओ, रेखीय समीकरण है। द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात कितनी है 1, द्विघात होता तो 2, अधिकतम चर की घात 2 होनी चाहिए थी। तो ये कौन सा समीकरण बताइए, यह रेखीय समीकरण है। ठीक है ना।